Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the part 2 of the giving tree. तो हमने part 1 में क्या किया था? I had explained you the chapter, the giving tree का जो chapter था वो मैंने explain किया था, and we also discussed the moral of the story. It is a story which is full of morals, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. It teaches that we should be how should we treat the nature. It teaches us how should we treat our parents. It teaches us gratitude. It teaches us generosity. है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाता है ये चैप्टर द गिविंग ट्री, है ना. आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम एक बार इसको शॉर्ट में फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरी है क्या, मतलब कि समरी कर लेते हैं स्टोरी की. द स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ बॉय एंड हिज BFF. यू नो व्हाट इज BFF? बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. BFF होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. ठीक है. हु जस्ट हैपन्स टू बी अ ट्री. ठीक है. और वो क्या होता है? ही इज अ ट्री. जो बॉय है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पेड़ है. एंड ही इज अ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. ठीक है. बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हमेशा का सच्चा दोस्त. ओके. BFF. और वो कौन है? वो एक ट्री है. हम सबका BFF जो है वो ट्री है. हमारे पेरेंट्स और हम जो ट्रीज हैं दे आर आवर BFF. उसके अलावा और दूसरे BFF होंगे, बट दे आर आवर ट्रू BFFs. एवरी डे द बॉय क्लाइम्स द ट्री. हर दिन बच्चा जो है वो पेड़ पे चढ़ता था, एप्पल्स को खाता था, पेड़ के पास ही सो जाता था उसके शेड में जब थक जाता था खेल वेल के. और ट्री और पेड़ जो है वो बहुत खुश थे. ठीक है ना. एज द बॉय एजेस, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसके नीड्स जो हैं वो बदल गए. अब उसे खेलना कूदना नहीं था, उसे पैसे चाहिए थे. तो ट्री ने कहा कि ठीक है, मेरे एप्पल्स बेच के पैसे ले सकते हो तुम. तो उसने वो किया. जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे घर चाहिए थी. तो ट्री ने कहा कि ठीक है, मेरे ब्रांचेस काट के तुम अपना घर बना सकते हो. तो उसने फिर उसके ब्रांचेस काट के और घर बना लिया. अब उसके बाद जब घर हो गया, शादी हो गई, तो अब उसे कमाना है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है, और उसके लिए उसे बोट चाहिए. तो ट्री ने कहा कि ठीक है, मेरी ट्रंक को काट लो और उससे बोट बना लो. और इस तरीके से उसने अपनी ट्रंक भी उस लड़के को दे दी. शी हैड एनीथिंग दिस टाइम एंड ओल्ड. और जब खुद जो बॉय होता है और फिर वो जब कमाने के लिए चला जाता है उसकी बोट लेके, तो पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचता है. ठीक है. बस एक उसका जो स्टंप होता है बस वही बचता है. वो जो उसका पेड़ का जो रूट होता है, रूट वाला पार्ट, बस वही चीज़ जो है वो उसके पास बचती है. फिर वो पेड़ जो है, वो बच्चा जो है, बच्चा नहीं, जब वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है और वो वापस उसके पास आता है, तो स्टम्प, बट इट टर्न्स आउट दैट स्टम्प इज जस्ट व्हाट द ओल्ड मैन नीड्स. तो वो कहता है कि अरे तुम तो बहुत दिन के बाद आए, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए. तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट करने की जगह चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ की मैं बैठ सकूँ आराम से और रेस्ट कर सकूँ. तो बोलता है पेड़ कि अरे ये तो मैं दे सकता हूँ, मेरे स्टम्प्स किस दिन काम आएंगे, मेरे स्टम्प्स पे आराम से बैठो और रेस्ट करो. सो ही डज एंड द ट्री इज़ हैप्पी. और पेड़ जो है वो लास्ट में स्टम्प पे भी बिठा के उसको क्या करता है? खुशी महसूस करता है. ठीक है. तो ये थी फ्रेंड की एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड की कहानी जो हमेशा उसको देने में खुशी महसूस करता था, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं. ठीक है. तो एक पेड़ जो है वो सिर्फ उस बच्चे उस लड़के के लिए या फिर उस बच्चे के लिए ही वो बेस्ट फ्रेंड नहीं था, बल्कि वो पेड़ जो है वो हम सब के लिए बेस्ट फ्रेंड होता है. और ये कहानी जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है. ठीक है ना. ये सिखाती है कि वो बच्चा जो था वो थोड़ी सी भी ग्रैटिट्यूड नहीं शो करता था पेड़ से. उसने हमेशा सब कुछ लिया है, कभी उसे कुछ दिया नहीं. लेकिन हम जिससे अगर कोई चीज़ें लेते हैं तो उन्हें हमें देना भी आना चाहिए. ठीक है. ये चीज़ें हम पेड़ से हम सीखते हैं.
अब हम थोड़ा सा उसका वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले है कंपनी। कंपनी, कंपनी का मतलब होता है क्या? साथ, फ्रेंडशिप, ठीक है, साथी, ठीक है। तो फ्रेंडशिप, साथ, दोस्ती, इसको हम बोलते हैं कंपनी। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। प्लक मतलब क्या होता है? तोड़ना। जैसे कि हम फ्लावर्स को प्लक करते हैं, फ्रूट्स को प्लक करते हैं, ठीक है, तोड़ना। स्पेशली क्या? फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसे, यहाँ लिखने से बेटर है कि मैं इसे यहाँ लिखती हूँ। तोड़ना, फ्लावर्स, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को तोड़ने को बोलते हैं प्लक करना, ठीक है। जॉय, जॉय का मतलब होता है हैप्पीनेस। नैरेटर, नैरेटर का होता है जो हमें कहानी सुनाता है, ठीक है। इसमें कहानी जो सुना रहा है वो क्या है? नैरेटर है। वो एक छोटे बच्चे की और किसकी? नैरेटर छोटे बच्चे की और पेड़ की कहानी जो सुना रहा है वो नैरेटर है। ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है टूर्स, ठीक है, यात्रा, ठीक है ना। जो प्लान्ड टूर्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिप। सेल, सेल करना मतलब क्या? कहीं पर भी तैर के, मतलब जहाज में बैठ के या फिर नाव पे बैठ के जाने को सेल कहते हैं, हाँ। तो टू ट्रैवल बाय शिप और बोट। स्टम्प, स्टम्प का मतलब होता है पीस, जैसे कि जड़, ठीक है ना, जड़, स्टम्प। रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड मतलब होता है टू नो, पहचानना। रिकग्नाइज्ड मतलब क्या? पहचानना, ओके, पहचानना, ओके। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स थे कुछ। नाउ वी विल जस्ट सी द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। सेल्फ मेड क्वेश्चंस में है कि व्हाट डिड द बॉय डू एवरी डे? बच्चा जो है हर दिन क्या करता है, ठीक है। तो द बॉय विजिटेड द ट्री एंड एंजॉयड इट्स कंपनी एवरी डे। बच्चा जो है वो क्या करता था? हर दिन जाता था उस पेड़ के पास और उसके साथ, उसके पेड़ के पास जा कर के खेलता था। एंजॉयड हिज कंपनी, उसके साथ उसके छांव में सो जाता था, उसके एप्पल्स को खाता था, उसके ब्रांचेस को पकड़ के झूलता था, ये सारे काम करता था ना। तो द बॉय विजिटेड द ट्री एंड एंजॉयड इट्स कंपनी एवरी डे। बॉय जो है उसके कंपनी को वो बहुत इंजॉय करता है हर दिन। हाउ वर द एप्पल्स? एप्पल्स कैसे थे? द एप्पल्स वर डिलीशियस। इसकी जगह तुम टेस्टी भी लिख सकते हो, ठीक है। द एप्पल्स वर डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय डू विद द एप्पल? एप्पल के साथ बच्चे ने क्या किया? द बॉय प्लक्ड द एप्पल्स एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। तो बच्चे ने क्या किया? एप्पल्स को तोड़ लिया और उसे मार्केट में जाके बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, बिकॉज ही वॉन्टेड मनी। वेयर इज दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम? तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी जो है ये ली गई है शेल सिल्वरस्टोन की द गिविंग ट्री से, और इसका नाम भी गिविंग ट्री है। लेकिन ये स्टोरी जो है वो काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे इसको शॉर्ट करके और जैसे 4th क्लास के बच्चे समझ सके ऐसे वर्ड्स में इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। बट जो शेल सिल्वरस्टोन है उन्होंने इसको दूसरे तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है जो कि इससे द गिविंग ट्री से ही ली गई है। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? बच्चे ने ट्री की कंपनी को कैसे एंजॉय करता था? द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्रंक्स ऑफ द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो बच्चा क्या करता था? ट्री के ट्रंक के ऊपर चढ़ के और उसकी ब्रांचेस के ऊपर से झूलता था। Whenever it tried to, if tired, he used to eat the delicious apples of the tree. तो जब भी वो थक जाता था
तो क्या करता था, जो ट्री के एप्पल्स हैं उनको खाता था, ठीक है। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, तो उस बच्चे ने पेड़ ने बच्चे को पैसे कमाने में कैसे हेल्प किया। द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल द एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी। तो ट्री जो है उसने बच्चे को बोला कि तुम मेरे सारे एप्पल्स जो हैं उनको तोड़ लो और उन्हें क्या करो, मार्केट में बेच दो और तुम्हें इस तरह से पैसा मिल जाएगा। तो उसने उसे कैसे हेल्प किया पैसे कमाने में, एप्पल्स को बोला कि तोड़ के बेच के और पैसे कमा लो। हाँ, What did the boy make with the branches of the tree? तो बच्चे ने पेड़ के ब्रांचेस से क्या बनाया। The boy built a house with the branches of the tree. तो बॉय जो था, वो लड़का जो था, उसने पेड़ के ब्रांचेस से क्या बनाया, He made a house. He built a house. एक घर बनाया, ठीक है। What did the boy make with the trunk of the tree? ट्री के ट्रंक से क्या बनाया, तो उसने ट्री के ट्रंक से बोट बनाई। क्या बनाया, बोट। द बॉय बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। एक नाव बनाई उसने उसके ट्रंक से। ट्रंक क्या होता है, तना होता है। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, तो स्टम्प जो था पेड़ का वो किस काम आया, वो कैसे काम में आया उसके। तो द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सिट एंड रेस्ट। बूढ़ा आदमी जो था उसके दांत नहीं थे, तो वो एप्पल्स भी नहीं खा सकता था, उसको चाह नहीं थी एप्पल खाने की, ठीक है ना। और उसको और किसी चीज़ की चाह नहीं रह गई थी, बस वो क्या चाहता था, वो थोड़ा सा बैठ के और आराम करना चाहता था, ठीक है। तो ओल्ड मैन वांटेड टू सिट एंड रेस्ट। ही वॉज वीक एंड टायर्ड, और वो क्या हो गया था, बहुत कमज़ोर था, बहुत ही थका हुआ था। द स्टम्प ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। और ये जो स्टम्प थी पेड़ की, वो सबसे अच्छी जगह थी क्या करने के लिए, बैठ करके रेस्ट करने के लिए, वो सबसे बेस्ट जगह थी, सबसे अच्छी जगह थी। Therefore, this way the stump of the tree was useful. और इस तरीके से ट्री की जो स्टम्प थी वो उसके काम आई थी, इट वॉज यूजफुल, ठीक है। तो वो उस पर वो बहुत अच्छी जगह थी। उसका पेड़ कट गया था तो वो एकदम बेंच के जैसी बन गई थी। उसका ट्रंक काट लिया था उसने पहले ही, तो वो बेंच के जैसे बन गई थी, और वो उस पर ईजिली बैठ के और क्या कर सकता था, रेस्ट कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। प्ले का नाम द गिविंग ट्री क्यों रखा गया है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पेड़ ऐसा था जिसने सिर्फ दिया था बच्चे को, उसने कुछ लिया नहीं था, बल्कि उस बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ दिया था। तो ऑब्वियसली उसका नाम तो गिविंग ट्री होना ही था। द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी। क्योंकि उस बच्चे को खुश करने के लिए उस पेड़ ने हमेशा कुछ ना कुछ दिया था, ठीक है। सो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। इसीलिए जो प्ले है वो क्या कहलाता है, द गिविंग ट्री कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसने हमेशा, पेड़ ने बच्चे को कुछ ना कुछ दिया ही था। जब उसे भूख लगी तो एप्पल्स खाने को दिए, जब उसे पैसे की ज़रूरत हुई तो उसने कहा कि मेरे एप्पल्स ले जाकर मार्केट में बेच दो, जब उसे घर की ज़रूरत हुई तो उसने कहा मेरे ब्रांचेस काट के घर बना लो, जब उसे बोट की ज़रूरत हुई तो उसने कहा मेरे ट्रंक को काट के बोट बना लो, ठीक है। तो हमेशा उसने क्या किया था, उसे कुछ ना कुछ दिया ही था। इसीलिए ये जो है ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है इसको बोलना कि द गिविंग ट्री। नाउ जो है वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नए वर्ड्स बनाने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग डैश। ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं से वर्ड्स बनाने हैं, है ना। तो इन्हीं से वर्ड्स बनाने हैं, तो लिखा है लाउड। द चिल्ड्रन लव टू सिंग, लव टू सिंग क्या हो जाएगा, लाउडली। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। थ्रो द बॉल क्या होगा, यस, थ्रो द बॉल स्लोली। उसके बाद है रीड द लेसन्स, साइलेंट है। तो लेसन्स को कैसे रीड करना चाहिए हमें,
silently. Read the lessons silently. Okay. The tree gave its fruit to the boy happily. कैसे दिया था? बहुत खुश होके दिया था. तो happily. The tree gave its fruit to the boy happily. Do your work. कैसे करना है? Neatly. Neatly. Do your work neatly. Okay. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसी से हमने इसको क्या किया, हमने उसमें ly लगा दिया है. ly लगाने से वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब में चेंज हो जाता है. जो ये वर्ड्स है जैसे कि लाउड है, स्लो है, साइलेंट है, हैप्पी है, ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट? दे आर ऑल एडजेक्टिव्स, है ना. नीट, हैप्पी, साइलेंट, ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. और जब हमने उसमें क्या लगा दिया? जब हमने उसमें लगा दिया ly तो वो क्या हो गया? वो बन गया एडवर्ब. तो ये सारे वर्ड्स को हमने क्या किया? ly लगा के एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज कर दिया. ठीक है. जैसे कि लाउड को हमने बना दिया लाउडली, स्लो बन गया स्लोली, साइलेंट हो गया साइलेंटली. ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है. साइलेंट, स्लो, उसके बाद हो गया हैप्पी, हो गया हैप्पीली, और नीट हो गया नीटली. नीट क्या हो गया? इट बिकेम नीटली. ओके. सो हमने यहाँ पे क्या किया है? ये जो भी वर्ड्स दिए हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं और हमने इसको किस में चेंज कर दिया है? एडवर्ब्स में चेंज कर दिया है. यू ऑल नो व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट आर एडवर्ब्स. एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब्स होते हैं जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. ओके. Now, next question is fill in the blanks with the correct word. Correct word से इसको blanks को fill करना है. ये क्या होगा? My mother went to the market and bought a kilogram of apple या apples. 1 किलोग्राम है तो क्या होगा? apple. ठीक है. A kilogram of एप्पल. ओके. उसके बाद है अ डजन बनाना. ओके. किलोग्राम ऑफ एप्पल्स होगा. वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी एप्पल्स इन इट. तो a kilogram of apples, a dozen of bananas. Okay. And a dozen oranges. और 1 डजन oranges. So I ate an orange. My brother wanted a banana. And my sister asked for an apple. A tree has a trunk. One क्या होता है? ट्रंक. एक ही होता है तो ट्रंक्स नहीं. But many branches. लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं उसके?
ब्रांचेस, ठीक है, एक ट्रंक होता है लेकिन इट हैज मेनी ब्रांचेस, ओके। उसके बाद है अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ लीव्स, एक ब्रांच में अ ब्रांच यानी एक ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, एंड फ्लावर्स, और बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं तो उसमें भी एस लगेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा व्हाट डू वी सी इन दिस एक्सरसाइज, वी सी द सिंगुलर एंड प्लूरल, विथ वन वी यूज जैसे फॉर वन वी राइट एप्पल, अ एप्पल, एंड फॉर मेनी वी राइट एप्पल्स। अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम एस यूज करते हैं, जैसे हमने एप्पल में, बनाना में और इन सब में यूज किया, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हम पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए। 3 रीजंस देने हैं, 3 रीजंस बताइए कि पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो पेड़ों को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि ट्रीज गिव अस फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स, बार्क, ब्रांचेस, वुड, रूट्स, एडिबल एंड शेल्टर एटसेट्रा। तो पेड़ जो है वो हमें ये सारी चीजें देती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, बार्क, ब्रांचेस, वुड, रूट्स, ये सारे उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, एंड एवरी पार्ट इज यूजफुल टू अस, हर पार्ट उसका जो है वो क्या है, वो हमारे लिए यूजफुल है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो पेड़ हमें देती हैं, इसलिए हमें पेड़ को क्या करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। They also purify air and increase beauty of the landscape. और क्या करती हैं, सिर्फ 2 रीजन देना था, ठीक है, तो 2 रीजन है ये। एयर को प्यूरिफाई करती है, ठीक है, यानी बहुत सारा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है पेड़, यानी कि पेड़ जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दिन के समय जब पेड़ खाना बनाता है, प्रिपेयर करता है फूड अपना, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, खाना बनाने के लिए उसको चाहिए, और उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और इससे क्या होता है, जितना भी गंदा एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जा रहा है, वो यूज हो जा रहा है पेड़ के द्वारा, और जितना फिर उसके बदले में वो क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और वो हवा को क्या कर दे रहा है, क्लीन कर दे रहा है, ठीक है ना। तो प्यूरिफाई द एयर एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और लैंडस्केप की ब्यूटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट, और क्या है क्वेश्चन है, let me see the question first. Yes, write the sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put comma after it. For example, finally. ठीक है, तो क्या करना है, हमें ये सारे वर्ड्स जो है उसको यूज करना है, और इन सारे सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखना है। इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, ठीक है ना, एंड इट द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। ये सारी चीज़ें तो हमने इसको किया हुआ है, कैसे किया है ये इसके आंसर में है, यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, सबसे पहले क्या होगा, द ट्री गेव फर्स्ट, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट यूज किया हमने यहाँ पे, द ट्री गेव एप्पल्स टू द बॉय, पेड़ ने क्या दिया, पेड़ ने दिया एप्पल्स। आफ्टर दैट इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, उसके बाद उसने क्या दिया, ब्रांचेस दिए घर बनाने के लिए। देन इट गेव हिम इट्स ट्रंक, तो इसके बाद हमने आफ्टर दैट यूज किया, देन इट्स गेव हिम इट्स ट्रंक, ओके, टू मेक अ बोट,
और फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, और फाइनली क्या किया उसने, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, और हमने देखो हर एक वर्ड जो है उसके बाद ये कॉमास पुट किया है। हाँ, तो ये हमारा इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको ये सारे वर्ड, ये जो सेंटेंसेस थे यहाँ पे, इसको हमने सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यू ऑल्सो हैव टू राइट इट इन दिस वे। नाउ जस्ट सी, एक और क्वेश्चन है दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस, और वो क्या है, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। नाउ राइट 5 थिंग्स, these things that you will do। तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वो हमें, जिससे कि वो जो है वो उन्हें पता चले कि वी केयर फॉर देम, दे हैव डन अ लॉट फॉर अस, सो नाउ इट इज़ आवर टर्न टू डू समथिंग फॉर अस। तो हम क्या कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए टू शो दैट वी केयर फॉर यू? क्या कर सकते हैं? वी शुड ऑलवेज टॉक पोलाइटली विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पोलाइटली बात करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक पोलाइटली विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा है गो फॉर अ वॉक विद देम इन द इवनिंग, उनके साथ वॉक पे जाना चाहिए हमको इवनिंग में। नेक्स्ट है ऑलवेज मेक देम स्माइल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन बिकॉज इट इज़ नॉट प्रिंटेड। तो जो 2 और चीज़ें हैं, एक तो है वी शुड टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन्स, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन्स, क्योंकि वो बूढ़े हैं तो उनकी मेडिसिन्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और लास्ट चीज जो है, वी शुड हेल्प देम इन देयर डेली चॉर्स, वी शुड हेल्प देम इन देयर डेली चॉर्स, मतलब उनकी जो भी काम है उनमें उनको सुबह सुबह या फिर कभी भी हेल्प करना चाहिए हमें, ठीक है। इन देयर डेली एक्टिविटीज हमें उनको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस इज द लास्ट लेसन। यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। Okay, so with this we complete the lesson. I hope you enjoyed the lesson and you also understood all the question answers and how you have to do it in your book and in your notebooks. और मतलब this story was full of morals, और मैं बस यही चाहूँगी कि आप सारे बच्चे जो हैं उसको फॉलो करें और अपनी लाइफ में भी उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो भी हमने सीखा है, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, उसके बाद जेनरॉसिटी, उसके बाद लव फॉर नेचर, लव फॉर पेरेंट्स, ठीक है ना, केयर फॉर पेरेंट्स, केयर फॉर ट्रीज, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने सीखा है, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ अ बेटर एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। अब फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।